जिनके श्री चरण दया कृपा और क्षमा भाव से परिपूरित है। मैं उन साईनाथ महाराज को प्रणाम करता हूँ और आपको भी प्रणाम करता हूँ। बड़ी अद्भुत लीला, बड़ी मेरी आत्मकथा है ये। मैं समुद्र के किनारे पर स्नान कर रहा था, समुद्र की लहरों का आनंद ले रहा था। उसी समय एक बड़ी लहर आई और उसने अपनी आगोश में ले लिया। मुझे चारों ओर जल ही जल दिखाई देने लगा। मेरे हृदय का स्पंदन बढ़ गया। मैं साईं साईं चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। मेरा कोई पालनहार नहीं है। मेरे सदगुरु के सिवा मेरे इस भवसागर से मुझे कोई पार नहीं कर सकता, ऐसा मैं मन में सोच ही रहा था। तभी साईंनाथ महाराज प्रकट हो गए। यमराज भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, व्यथित ना हो, चिंतित ना हो, मेरे पास आओ। मैं तैरते तैरते थक गया, प्राण पखेरु मेरे उड़ने वाले थे। तभी अविलंब साईंनाथ महाराज प्रकट हो गए और साईंनाथ महाराज कहने लगे, जो मुझे प्रेम पूर्वक पुकारता है, मैं अविलंब उसी स्थान पर प्रकट होकर उसकी सहायता करता हूँ। साईंनाथ महाराज के चरणों से मैं लिपट गया। उन्होंने मुझे गोदी पे उठाया और गोदी में उठाने के बाद मैं बिलखता रहा, सिसकता रहा। मेरे अश्रुधारा बहती रही और उन्होंने मेरी जन्मस्थली पर ले गया। जन्मस्थली के बाद जहाँ मेरी शासकीय नौकरी थी, मेरी कर्म स्थली थी, वहाँ पर ले गया और पूजा स्थल पर वहाँ पर दीप जलाया और माता वैष्णो देवी के दर्शन कराए। कितनी अद्भुत लीला। अब ये लीला क्यों हुई मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मैंने पिछली कथा में आपको बताया था कि मेरे पिताजी को साईंनाथ महाराज ने जन्म मरण के बंधन से कैसे मुक्त किया। वे 86 वर्ष के थे, अर्थराइटिस से पीड़ित थे। साल भर पहले से डॉक्टर ने उनको जमीन पर सुला दिया था, भगवान की आराधना करो, इनके प्राण निकल जाए। लेकिन उनके प्राण नहीं निकल रहे थे। मेरे भाई का फोन आया। मैं सेज आरती साईंनाथ महाराज की शिरडी साईं मंदिर विवेकानंद कॉलोनी में मैं आरती कर रहा था। मंदिर बंद हो गया और फोन आता है मेरे भाई का। वो कहते हैं कि पिताजी के लिए कुछ करो, हमने सब कुछ कर लिया, उनके प्राण नहीं निकल रहे, उन्हें तकलीफ से मुक्त करवा दो। तुम साईंनाथ के भक्त हो, साईंनाथ महाराज की आराधना करो। मैंने साईंनाथ महाराज के बंद मंदिर में उनकी जो चैनल डोर था, उस चैनल डोर के सामने बैठ गया। साईंनाथ महाराज मुझे दिख रहे थे और 3 बार मैंने उनके महासमाधि भाग 1 और भाग 2 की पुनरावृत्ति की। अंत में मुझे चक्कर से आने लगे। मैंने सर टेक दिया। तभी तेज रोशनी आती है और कान में आवाज आती है। मैं कष्ट से मुक्त हुआ और तुरंत मेरे भाई का फोन आता है कि पिताजी स्वर्गवासी हो गए। मैं आश्चर्यचकित हो गया, मेरी अश्रुधारा प्रवाहित। मैंने लाख लाख शुक्रिया अदा करने के बाद अपने पूरे घर को ले गया। अपने पिताजी के घर पहुंचे, उनकी अंत्येष्टि की और इलाहाबाद गए। इलाहाबाद में सारे संस्कार हुए, मेरा मुंडन हुआ, मेरे भाइयों का मुंडन हुआ, सारा लेन देन हुआ, सारा विधिवत सनातनी पद्धति से सारे काम हुए और मुंडन हुआ। मेरा मुंडन होने के बाद जब हम इलाहाबाद से लौट रहे थे, मुझे एक फरमान मिला जिला प्रशासन का, तुम्हें डेपुटेशन के पद से निलंबित किया जाता है। मैंने उसकी चिंता नहीं की। मैंने सोचा साईंनाथ महाराज की कोई लीला होगी। 13वीं किए, गंगा पूजन किए, सब दान पुण्य, पंडितों को सब कुछ कराए, बहुत सुहाकार कराए, बहुत सारे पूजनकार। उसके बाद मैं साईंनाथ महाराज के पास रुदन कर लिया कि जिन जिला प्रशासन ने मुझे सस्पेंड किया, उनका नाम अरुण है, उनका हृदय करुणा से भर दो। रात भर जागते रहा उनकी सलाख पकड़कर और रुदन करते रहा। दूसरे दिन मेरा निलंबन के आर्डर से मैं बहाल हो गया। ये कथा मैंने बताई और इस कथा के बताने के बाद जो निलंबन आदेश था उसमें विभागीय जांच लिखी हुई थी। विभागीय जांच में राजनीति के दुष्ट घोड़े पर सवार घुड़सवारों ने मुझे 3 दंड की अनुशंसा कर दी कि इनकी पुलिस कार्रवाई की जाए और जब तक पुलिस कार्रवाई होती है तब तक इनके 3 इंक्रीमेंट रोके जाए और इन्हें जेल भेजा जाए, और इनकी अनुशंसा कर दी उन्होंने। और जब अनुशंसा कर दी उन्होंने तो कलेक्टर महोदय के पास ये पूरी फाइल पहुंची। मेरी फाइल अनावश्यक रूप से बहुत मोटी कर दी गई थी, एक महाग्रंथ बना दिया गया था, एक महाकाव्य बना दिया गया।
जो कलेक्टर महोदय ने मुझे निलंबित किए थे वो बेचारे वहाँ से स्थानांतरित हो गए। दूसरे कलेक्टर महोदय आए, वो फाइल देख के ही वो सब कहने लगे कि ये बड़ा संगीन मामला है और ये अनुशंसा पर वो विचार करने लगे, जेल भेजने वाली, पुलिस कार्रवाई वाली, 3 इंक्रीमेंट वाली। तब उन्होंने साईनाथ महाराज की कृपा से मुझे एक पत्र लिखा कि आपको क्या कहना है, विभागीय जांच में आपके अधिकारियों ने ये 3 सजाएं आपको देने की अनुशंसा की, आप क्या कहना चाहते हैं, आपको अंतिम बार में सूचित किया जाता। मैंने एक इमोशनल पत्र लिखा, ईमानदारी का पत्र लिखा, एक ही पेज में लिखा, सारगर्भित लिखा। उनको कुछ अच्छा समझ में आया, उन्होंने सीओ जिला पंचायत को ये फाइल मेरी दे दी और वो फाइल सीओ जिला पंचायत को देने के बाद मैं साईनाथ महाराज से हमेशा विनती करता रहता था कि मैं निर्दोष व्यक्ति हूँ, यदि मैं जेल चला जाऊंगा तो मेरे 3 बच्चे और एक बेटा का पालन पोषण भरण पोषण कैसे होगा। बड़ी अद्भुत लीला है साईनाथ महाराज। मैंने 3 बार साईं चरित्र को पहली बार पढ़ा, सन 2006 की बात है, जून का महीना था और 6 जून को मेरी 3 बार साईनाथ महाराज की पुनरावृत्ति हुई। 3 बार मैंने साईनाथ महाराज की जीवनी को पढ़ा और पढ़ने के बाद जब मैं सो रहा था तो साईनाथ महाराज की जीवनी को मैंने रख लिया, अपने सिराने को रख लिया और साईनाथ महाराज की फोटो देखकर मेरी अश्रुधारा बहती है। हे साईनाथ महाराज, मेरी कोई गलती नहीं है, ये राजनीति के दुष्ट घोड़े पर सवार व्यक्तियों ने मेरे साथ ये अत्याचार किया। मैंने राजनीति को पनाह नहीं दी। मेरे हृदय में कला, विज्ञान और धर्म 3 सियाने रहते। मैं तीनों की आज्ञा मानकर काम करता था, तीनों में बड़ा सामंजस्य था और बड़े प्रेम पूर्वक मैं नौकरी करता था, सबको खुश रखता था। उसके बाद भी ये संकट, ये पहाड़ कैसे मेरे ऊपर टूट गया। मेरे ऊपर रक्षा करो, आप सबका कल्याण करते हो। मेरी अश्रुधारा बह रही और मैं साईनाथ महाराज की फोटो देखते देखते सो गया और सोने के बाद पहली ही निद्रा में मुझे वो सपने दिखाई दिया। मैं समुद्र के किनारे पर बाल्यावस्था में स्नान कर रहा हूँ, बचपन का दृश्य दिखाया मुझे। मैं समुद्र की लहरों से खेल कर रहा हूँ, नहा रहा हूँ पानी, और नहाने के बाद समुद्र के आगोश में चला जाता हूँ। चारों तरफ जल ही जल दिखाई देता है। मुझे ऐसा लगता है तैरना आता था मुझे, और जब चारों तरफ जल दिखाई देता तो कितना तैरूंगा। अथाह सागर, पैरों में थाह नहीं लग रहा है। मैं साईं 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 कह रहा हूँ। हे साईनाथ, मुझे बचा लीजिए, मुझे इस कष्ट से बचा लीजिए। मेरा तुम्हारे सिवा इस संसार में कोई नहीं। साईनाथ महाराज प्रकट होते हैं, यमराज भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो कोई लोग प्रेम पूर्वक से मेरा नाम स्मरण करते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, मेरा चिंतन करते हैं, मैं अविलंब उनकी सहायता करता हूँ। मैं उनकी गोद में बैठ गया, उन्होंने मेरे आंसू पोंछे और मुझे बोले कि मुंह खोलो। मुंह खोलने के बाद जो पोलियो के ड्रॉप पिलाते, ऐसा कौन सा ड्रॉप पिलाया जो मुझे अमृत के समान मीठा लगा। और फिर उसके बाद मुझे अपनी जन्मस्थली ले गए और जन्मस्थली के बाद जहाँ मैं नौकरी करता था वहाँ लेके आया, और जहाँ मेरा पूजा स्थल था वहाँ पर दीप जलाया, और दीप जलाते हुए मुझे माता वैष्णवी के दर्शन होते हैं। इसके बाद मेरी निद्रा खुलती है, मैं इसका चिंतन करता हूँ, साईनाथ महाराज की कृपा हो। अद्भुत लीला है मेरे साईनाथ महाराज। फिर मैंने उसी दीप, अखंड दीप की स्थापना करने का मेरा मन हुआ। मैंने 5 प्रकार के अखंड दीप सागौन के बनवाए, एक कारपेंटर के द्वारा स्पेशल। जो एक मेरे पास रखा जिसमें हमेशा मैं अखंड दीप जलाता, और 4 अखंड दीप अन्य मंदिर में बांटे गए। एक मंदिर विवेकानंद कॉलोनी में बांटा गया, जहां पर मैंने उस अखंड दीप की प्राण प्रतिष्ठा कराई। लोग मुझसे कहने लगे कि इसके लिए तेल कौन देगा। मैंने कहा मैं आजीवन, जब तक जिंदा रहूंगा, जब तक सांस चलेगी, तब तक तेल मिलता रहेगा। और मेरा वहां से उसके बाद जो घटना घटित होती है, जो विभागीय जांच के ऊपर कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई का मैं वर्णन अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा। लेकिन
याद रखना, जो कोई इस कथा को सुनेगा, इस आत्मकथा को सुनेगा, मैं साईनाथ महाराज का उतना बड़ा भक्त तो नहीं हूँ, लेकिन उनके चरणों के अलावा मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है। उनके चरण जो है वो भाव भय विनाशक है। समुद्र के बीच में उन्होंने मुझे अविलंब प्रकट होकर मेरी मदद की। मैं साईं साईं चिल्ला रहा था, बिलख रहा था, रो रहा था, उनके नाम का स्मरण कर रहा था कि साईं चरित में हर जगह लिखा है कि मैं अविलंब सहायता करता हूँ। साईं ने ऐसा सोच ही रहा था और साईनाथ महाराज प्रकट हो गए, कर्म स्थली ले गए, अपनी गोदी में बैठाकर कर्म स्थली ले गए और कोई ड्राप मुझे पिलाए। वो शायद अमृत का ड्राप है वो मेरी जिंदगी का, वो उसका स्वाद मुझे आज भी अनुभव है। ऐसी लीला है साईनाथ महाराज की। और इसके बाद जो 3 दोष से मुझे मंडित किया गया है, एक तो पुलिस कार्रवाई किया जाए, FIR दर्ज की जाए, इन्होंने बहुत बड़ा गबन किया है। इस आरोप को उन्होंने सिद्ध कर दिया था। राजनीति के दुष्ट घोड़े पर सवार व्यक्ति जो है वो बहुत नुकसान पहुंचाती है। ये राजनीति जो सुंदरी है, जो धर्म में प्रवेश कर लेती है, तब बहुत पीड़ा होती है, बहुत तकलीफ होती है। अपने स्वार्थ के लिए वो कुछ भी कर सकती है और उसने करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन साईनाथ महाराज के सामने उसकी बिल्कुल नहीं चली। और ये जो 3 प्रस्ताव है, पुलिस की कार्रवाई वाला और जेल भेजने वाला और गवाह सिद्ध करने वाला, जब कलेक्टर महोदय के पास पहुंचा तो उन्होंने मुझे बोला कि हम तुम्हें अंतिम कारण बताओ सूचना देना चाहते, नहीं तो ये दंड से आपको विभागीय जांच में निम्न अधिकारियों ने, नीचे के अधिकारियों ने, आपको जो दल है, जांच दल है, उस दल ने आपकी अनुशंसा कर दी है। हम इससे आपको दंडित कर देंगे। आपको अगर कुछ कहना है तो कह दीजिए। मैंने सारगर्भित शब्दों में लिखा और उस पर जो कार्रवाई हुई और साईनाथ महाराज का जो साक्षात्कार हुआ, उस कथा को मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। और जो इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनेगा, उनकी पुलिस कार्रवाई, उनकी कोर्ट की कार्रवाई, उनकी न्यायालयीन कार्रवाई तुरंत स्थगित होगी, मानसिक शांति मिलेगी और साईनाथ महाराज की अविलंब कृपा होगी, अविलंब सहायता होगी। जिस तरह मैं मझधार में डूब रहा था, जैसे मुझे उन्होंने बचाया, ऐसे तुम्हें बचाएंगे। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।